हेलो, कैसे हैं सबको? नमस्कार, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आइए, आप पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़े थे। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद PRESENT, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद कौन सा पढ़ा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, जो पूरा नहीं हुआ है। पूरा जो नहीं होगा उसका पूर्ण वर्तमान करेंगे। तो पूरा नहीं हुआ मतलब हम कर ही रहे हैं, मतलब पहचान क्या हो जाएगा? रहा है, रही है। इस टेंस का पहचान हो जाएगा आपको। पहचान क्या हो जाएगा? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हाँ क्रिया, ये पहले ही बता चुके हैं, क्रिया के अंत में, क्रिया कौन है? पढ़ना। तो ना हटा के क्या रहेगा? पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से इत्यादि लगा रहे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग खेल रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, इस तरह से। तो इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगा इसका? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग कहा जाएगा तो इज या एम या आर। इज मतलब क्या है? हो है, यानी कि है हो है बाद में बोला हुआ। रहा है, रही है, रहे हैं। सर इज कहाँ लगाएंगे? एम कहाँ लगाएंगे? आर कहाँ लगाएंगे? तो उसको भी देख लीजिएगा। नाम किसी का बोलिएगा, नाम, या फिर ही या सी, इसके साथ क्या बोलना होगा? इज बोलना होगा, या इट, इसके साथ भी क्या बोलना होगा? इज बोलना होगा, ठीक है। और आई के साथ एम बोलना होगा। आई के साथ एम लेंगे और हो जाएगा यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया। इसके साथ क्या बोलना होगा? तो आर बोलना होगा। ध्यान दीजिए, इसके साथ जैसे किसी का नाम बोल रहे हैं, रिया इज, गीता इज, सीमा इज, ही इज, सी इज, इट इज, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, ठीक है। यानी कि ये आपको इज एम आर का प्रयोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन आ जाएगा? V4 यूज होगा हमेशा, V4 ING वाला है ना। रीड, रेड, 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 रीडिंग, रेड्स, रीडिंग V4 हो गया। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, इट्स तो ईटिंग, V4 यानी ING फॉर्म। V4 मतलब ING फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो देख लिए होंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMAT अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस देखिएगा, ध्यान से। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पता है ना? सही करात्मक वाक्य। क्या होता है? सभी करात्मक वाक्य, पहले ही पढ़ चुके हैं।
स्वीकारात्मक वाक्य हमें स्वीकार है, स्वीकारात्मक वाक्य कह दिए तो स्वीकार है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए स्वीकार है भाई, पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल से देखिएगा, इसका रूल क्या हो जाएगा। रूल सबसे पहले क्या बोलेंगे तो सब्जेक्ट बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट में कौन आ जाएगा, ही सी इट, नाम, यू, आई ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा, तीनों भी पढ़े हैं, इज चाहे एम या आर, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, बिफोर। उसके बाद जो बच गया अदर और लास्ट में लगा दीजिए। तो चलो अफर्मेटिव में एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बोले, सब्जेक्ट मैं लिख रहा आई, और बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज एम आर में से क्या लिखे, आई के साथ अभी बताए थे एम, बोले आई एम। बिफोर चाहिए, कौन है भाई, वर्ब का खाना, खाना है, खा रहा है क्या, ना ना ना, जा रहा है, तो जाना क्या होगा, गोइंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ भाई, तो घर, सब्जेक्ट आगे कि नहीं, घर, टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ट्रांसलेट बनाइए। हम सब्जेक्ट को देखिए ना, सब्जेक्ट है हम लोग वी, और हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, इज की एम पी आर, अभी बताए थे वी के साथ आर, तो वी आर वर्ब खोजिए, वर्ब कौन है भाई, नाच रहा है, नाच रहे, नाचना में ना ना, खेलना में खेल रहा है, प्ले। अब आएंगे जो बोले बिफोर हो बन जाएगा, प्लेइंग, का प्लेइंग कर रहा है, बच्ची प्लेइंग है, हॉकी ना क्रिकेट, CRICKET, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से दो एग्जाम्पल ले लिए, अब सारा एग्जाम्पल बनाते रहेंगे अपने आप, ठीक है। जैसे हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग नहा रहे हैं, वी आर बाथिंग, इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट बी लेते हैं, इसका बी निगेटिव सेंटेंस, NEGAT। अभी अगर न मना करना होगा, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा, बस सेम टू सेम रूल रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, पहले सब्जेक्ट बोल दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इज चाहे एम या आर लिख दीजिए, और बाद क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, प्लस बिफोर जोड़ दीजिए, और अदर वर्ड लास्ट में लिख दीजिए, फुल स्टॉप लास्ट में लगा दीजिए, तो समझ में आ गया होगा। ये तक लिख रहे हैं, एग्जाम्पल पेपर लीजिए। एग्जाम्पल पेपर, आप कर रहे हैं, आप घर पे, आप घर पे पढ़ रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को देखिए ना, आप घर पर निगेटिव है ना, आप घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, आप ही को कर रहे हैं, आप घर पे नहीं पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे बोलना होगा, तो यू बोलिए, यू सब्जेक्ट हो गया, यू हेल्पिंग होगा लगेगा, यू के साथ बताए थे यू आर, नोट लगाइए ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है, यू आर नोट, कहा नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग, हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं घर पे, कहाँ पे, एट होम, घर पे, एट होम, घर पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल लीजिए, मेरा दोस्त मुझे नहीं, मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा दोस्त मुझे मदद नहीं कर रहे हैं, माई फ्रेंड
माय फ्रेंड, अब नहीं कर रहे हैं मतलब बहुत से बहुत से दोस्त हैं फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स आर नॉट हेल्पिंग मी, मेरी मदद नहीं कर रहा है। इस तरह से मेरा दोस्त मुझे मदद नहीं कर रहा है। माय फ्रेंड आर नॉट हेल्पिंग मी, मेरा दोस्त मुझसे मदद नहीं कर रहा है। तीसरा बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछने के लिए कैसे प्रश्न पूछते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी सवाल पूछने के लिए। सवाल कैसे पूछेंगे? प्रश्नवाचक में दो तरह से पूछा जाता है, WH से और शुरू में स्टार्ट फ्रॉम क्या से। तो क्या वाला पढ़ रहे हैं, रूल पहले इसको बना देते हैं। रूल सबसे पहले क्या वाला है, जहाँ भी क्या बोला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजिए। कौन है हेल्पिंग वर्ब? बोला ले भाई, हेल्पिंग वर्ब खोजिए। कौन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा? इज या एम या आर। इज एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब इसका ना रहा है रहिएगा। रहा है रहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पता क्या? रहा है रही है। तो रहा है रही है तो इज एम आर है, तो सबसे पहले वही इसमें लिखना है। प्लस उसके बाद तो खोजिए कौन सा उसके बाद सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर देखिए, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इस रूल पर देखिए बनाइएगा, इस रूल पर बनाइएगा। देखिए क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? 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 फिर बोलेंगे तो पहले तो आपको दिया आप है ना सब्जेक्ट वगैरह, आप में क्या पहले लिखेंगे भाई? आर। बोलिए आर। उसके बाद सब्जेक्ट में चाहिए ना, सब्जेक्ट का आप है देखिए तो आप वाई यू यू आर यू। वर्ब का है भाई, क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं क्या? ना बोल रहे हैं, बोल इस पे टॉकिंग, टॉकिंग TALK या स्पीकिंग, स्पीकिंग SPEAKING, स्पीकिंग। आर यू स्पीकिंग? क्या आप बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट अगला लिखेंगे। नेक्स्ट आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर रहे हैं। आर यू सब्सक्राइबिंग? सब्सक्राइबिंग। आर यू सब्सक्राइबिंग? सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा बिफोर। आर यू सब्सक्राइबिंग? आर यू सब्सक्राइबिंग ऑफ दिस चैनल? ऑफ चैनल, ऑफ चैनल, चैनल। क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन मार दे दीजिए। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं। एक होता है DWH वर्ड, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस से। इसका रूल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले WH याद आएगा ना, WH वर्ड में लिखिए ना सबसे पहले। WH वर्ड कोई भी W रहेगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं तो क्या पहले WH वर्ड है ना, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कब, किस। WH वर्ड कौन कौन है? WH वाट मीन क्या, WH हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ, वाई माने क्यों, विच माने किस, हाउ माने कितना, ही सब WH वर्ड है। तो WH वर्ड प्लस उसके बाद क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब तुरंत हटाइए। हेल्पिंग वर्ब तो इज एम या आर। उसके बाद क्या लिख दीजिए? सब्जेक्ट वाला ये। उसके बाद तो बोलिए बिफोर ना, उसके बाद अदर वर्ड बोल दीजिए, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका रूल बन जाता है और इस रूल के हिसाब से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं?
कौन सी बोल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। तो देख रहे हैं बीच में क्या 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 डब्ल्यू जोड़ा, तो क्या क्या तो वाट होता है। हेल्प में तुरंत चलाइए वाट, आप है ना, तो आर वाट, आर सब्जेक्ट हुआ आपके, यू वाट आर यू, और वर्ब का स्पीकिंग, एस पी ए के आई एन जी, स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाट आर यू स्पीकिंग। उस तरह से आप हमें क्यों बुला रहे हैं, आप हमें क्यों बुला रहे हैं, आप हमें क्यों बुला रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि वाई, अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट वर्ब यू, वाई आर यू कॉलिंग, सी ए डबल एल, कॉल मैंने बुलाना, कॉलिंग मी, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं बताइए जरा, क्यों बुला रहे हैं, क्या 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 कीजिएगा, क्या कीजिएगा। वाट आर, वाई आर यू कॉलिंग, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, वाई आर यू गोइंग टू, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो उसका जवाब भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पढ़ लिए, उसके बारे में सभी के बारे में पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में